अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज के लेक्चर में हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। वैसे तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैलकुलेट करने के लिए जब वेक्टर आई, जे और के की फॉर्म में गिवन हो हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। लेकिन एमसीक्यू में क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि हम डॉट प्रोडक्ट के सारे स्टेप्स को फॉलो करें, तो इसलिए हम कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे जिसमें विदाउट अप्लाइंग डॉट प्रोडक्ट आप टू वेक्टर्स के दरम्यान में एंगल कैलकुलेट कर सकेंगे। लेकिन इसका कंप्लीट कंसेप्ट समझने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप नेक्स्ट टू वीडियोस भी लाजमी देखिएगा। आए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई से टू वेक्टर्स गिवन हो, जिस तरह यहाँ पर एक को मैंने ए बोल दिया, एक को मैंने बी बोल दिया, तो आप सबसे पहले देखें कि ए से जो बी आपको मिला है ये किस नंबर से मल्टीप्लाई होकर मिला है। यानी ए से बी जो आपको ऑब्टेंड हुआ है किस नंबर से ऑब्टेंड होकर मिला है। अगर वो बच्चों जो नंबर एन नंबर है, अगर वो नंबर ग्रेटर दैन ज़ीरो हो, ग्रेटर दैन ज़ीरो मीन वो पॉजिटिव नंबर हो, यानी ए से जो बी आपको मिला है वो ए जो है किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होकर मिले, तो फिर इन टू वेक्टर्स के दरम्यान में ऑलवेज एंगल 0 डिग्री होगा। एंगल 0 डिग्री मीन ये दोनों वेक्टर्स आपस में बच्चों पैरेलल वेक्टर्स होंगे। फिर यानी दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो सिंपली आप लोगों ने क्या देखना है कि ए से जो बी मिला है, पहला कंसेप्ट आपको ये बताया कि आप ये देखें अगर ए से बी किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होकर आपको मिले तो वो दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे, यानी उनका आपस में एंगल 0 डिग्री होगा। आइए अब वो नंबर चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर आई का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर आई का कोफिशिएंट 4 है। यहाँ से आइडिया मिल जाता है कि ए से जो बी मिला होगा वो 2 से मल्टीप्लाई होकर मिला होगा। आइए इसको क्रॉस चेक करते हैं। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा 4, और अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा 6। कन्फर्म हो गया कि ए से जो बी मिला है वो किस पॉजिटिव नंबर से 2 से मल्टीप्लाई होकर आपको ए से बी ऑब्टेंड हुआ है। तो क्योंकि 2, 3, 4 मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि नंबर पॉजिटिव नंबर हो। ठीक है, तो इस केस में इन दोनों के दरम्यान में फिर एंगल 0 डिग्री होगा। देखिए विदाउट अप्लाइंग डॉट प्रोडक्ट आप लोगों ने एंगल कैलकुलेट कर लिए। आई नीचे देखते हैं, i-2j और b वेक्टर 3i-6j गिवन है। अगेन अपना वही रूल देखें कि ए से जो b मिला है वो किस नंबर से मल्टीप्लाई होकर आपको मिला होगा। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 3 है। यहाँ से लगता है 3 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। आए पूरा चेक कर लेते हैं। इसको 3 से करें 3i, इसको 3 से करेंगे तो 6j। बिल्कुल ठीक है कि ए से जो b आपको मिला है वो पॉजिटिव नंबर 3 से मल्टीप्लाई होकर मिला है। मैंने आपको बताया नंबर 2, 3, 4 से एंगल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट नंबर होना पॉजिटिव चाहिए। तो इस केस में ए और बी में बच्चों एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। आपके लिए आज की असाइनमेंट, एक वेक्टर 3i-2j गिवन है और एक वेक्टर आपको 12i-8j गिवन है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में 2 चीज़ें बतानी है कि ए से जो बी मिला है वो किस नंबर से मल्टीप्लाई होकर मिला है, और दूसरा ए और बी के दरम्यान में एंगल कितने डिग्री होगा।